नमस्कार, स्वागत है। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खुशी का ये दिन है कि फिरोजाबाद की सूरत जो है वो बदली बदली नजर आ रही है। कैसे नजर आ रही है? चारों तरफ गुब्बारे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि साफ सफाई की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पूरे रोड जो है वो साफ है। वहीं जो अतिक्रमण लगा रहता था वो सारा गायब है और सारे विभाग, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हो, चाहे वो यातायात पुलिस कर्मी हो, चाहे वो अन्य लोग हों, सभी लोग अपनी बाखूबी से जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या केवल एक दिन मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो केवल एक दिन फिर दूसरे दिन वही स्थिति, वही हालत, वही सूरत देखने को मिलेगी? अगर इसी तरह से हर दिन हो तो हमारे शहर में चार चांद लग जाएंगे और हमारे शहर में लोग जो है इसी तरह से पालन करेंगे। आगे की आज हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, फिरोजाबाद का पूरा चौराहा दिखाएंगे। पहले सहयोगी से कहेंगे चौराहा दिखाया जाए। आप देख सकते हैं पूरा चौराहा जो है वो खाली खाली है और यातायात के पुलिसकर्मी जो है वो पालन करा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। खुद आला अधिकारी कमान संभाले हुए हैं। जो सरकारी बस हैं जो स्टॉपर पर नहीं खड़ी हैं उन बसों को स्टॉपर पर खड़ा कर रहे हैं। वहीं जो ई रिक्शा या छोटे वाहन हैं उनको भी बड़ी सिस्टम से खड़ा किया जा रहा है, जहां उनका स्टैंड है, जहां पर वो रुकती है। वहीं आप देख सकते हैं जैन मंदिर है और जैन मंदिर के सामने हम अक्सर देखते थे यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, यहाँ गाड़ियाँ रहती थी, जाम लगता था और जो अतिक्रमण को ठेला खोमचा वाले जो थे वो यहाँ पर खड़े रहते थे, जिससे कि लोगों को आने जाने में, वाहन चालकों को बड़ी दिक्कत होती थी, जाम में फंसे रहते थे। उन सारे ठेले खोमचे वालों को आपको मैं बता दूं, इसमें अंदर एक जगह है, वहां पर व्यवस्थित तरीके से खड़ा कर दिया है। तो आज फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। और आप देख सकते हैं पूरे फिरोजाबाद को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं। तो यातायात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी जो है वो बाखूबी से निभा रहे हैं। अब हम आगे आपको दिखाएंगे कि आगे कितना बदला फिरोजाबाद, क्या क्या नया कार्य किया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री जी तो योजनाओं की, नई योजनाओं का लोकार्पण करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के बैठे अधिकारियों ने क्या कुछ नया किया, आइए हमारे साथ बने रहें, हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको फिरोजाबाद की दिखा रहे हैं और हम अब आगे जो है आपको बाईपास दिखाएंगे। बाईपास जो है वो कितना बदला है, वहीं यातायात के नियमों का पालन किस तरीके से यातायात पुलिसकर्मी करा रहे हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं पूरा खाली खाली चौराहा है, बिल्कुल गाड़ियाँ जो है सिस्टम से चल रही हैं। खुद आला अधिकारी जो है वो कमान को संभाले हुए हैं। यातायात की लाइटों का जो है सिग्नल का इस्तेमाल किया जा रहा है, नियमों का पालन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं नकारात्मकता फैला रही हूँ, ये गलत है, मैं सपा समर्थक हूँ, ये बहुत गलत है। मेरा उद्देश्य है कि केवल ये सारी चीज़ें जो आज हो रही हैं वो प्रतिदिन हो, रोज़ लोगों को नियमों का पालन कराया जाए। वहीं आप देख सकते हैं ये चौराहा बिल्कुल खाली है, जो ये अस्पताल के सामने का चौराहा है, जहाँ पर तमाम ऑटो, ई रिक्शा खड़े रहते थे, लेकिन आज सभी ऑटो, ई रिक्शा जो है वो हट गए हैं और सिस्टम से जहाँ इनका स्टॉपर है, जहाँ स्टैंड बना हुआ है वहाँ लगे हुए हैं। वहीं जेब्रा लाइन और जो पट्टी थी, जो हमेशा हमने यातायात की खबरें दिखाई, यातायात वहाँ में वो काम नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले वो काम हो रहे हैं। यातायात के जो नियम हैं उनका लोग पालन, अधिकारी जो हैं कर्मचारी पालन करा रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं पोस्टर जो हैं वो लगे हुए हैं। अनु शर्मा जुड़ गए हैं और अन्य लोग जुड़ गए हैं। मैं किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी में नहीं ले जा रही हूँ। जो आज यहाँ पुलिसकर्मी जगह जगह चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं उस सबको नियमों का पालन करा रहे हैं, ना कि चालान काटने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से प्रतिदिन जो है वो मुख्यमंत्री जी के आने से पूर्व सभी लोग ऐसे ही पालन कराएं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, तो हमारा फिरोजाबाद जो है वो सुंदर दिखे। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आएंगे। ये विद्यालय है तिलक इंटर कॉलेज, ये गेट है उसका, 4-5 गेट बनाए गए हैं, पीछे का अलग है, ये अलग बनाया गया है बाजार की तरफ का। तो यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, पुलिस जो है वो किस तरह से लगी हुई है चप्पे चप्पे पर।
तो हम वो दिखाएंगे कि नया क्या हुआ है, नया क्या हुआ है वो हम आपको आज दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं अभी हम ये NH2 पे चल रहे हैं अपने, और NH2 पर कितना कुछ बदला है। गमले जो हैं वो नए लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, और गमलों में पेड़ पौधे जो हैं वो भी लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं जेब्रा लाइन मैं आपको दिखाऊंगी, जो कई बार हमने खबरें चलाई तब नहीं बनी, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पूर्व जो है जेब्रा लाइन लगवाई जा रही हैं, स्टॉपर बनाए जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पेड़ जो है, पेड़ लग गए, गमले लग गए हैं, आपको मैं बता दूं। और वर्टिकल गार्डन भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें पौधे नहीं थे, पौधे लोग जो देखिए जो गलत बात है उसका हम विरोध करेंगे। फिरोजाबाद में सुंदरता के लिए फिरोजाबाद को अधिकारी जिम्मेदार जो काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो काम उनको पूरी तरह से ईमानदारी से करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वर्टिकल गार्डन था, मैंने पहले भी ये खबर दिखाई थी कि उसमें फिरोजाबाद के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसमें पौधे लगे हुए थे, गमले लगे हुए थे, उन गमलों को निकाल के खींच कर ले गए। तो ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लोगों की ये बच्चे भी करते हैं, छोटे, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर वर्टिकल गार्डन हरा भरा हुआ, जो देखिए जो काम हो रहे हैं उसको हम पर्दे से ढक नहीं सकते हैं, वो हम दिखाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इस मैं आपको बता दूं ये पूरा वर्टिकल गार्डन था, इसमें पौधे निकाल दिए गए थे, लेकिन अब फिर दोबारा से ये पौधे लगा दिए गए। भाई गौर करने वाली बात है, आधा सूखा है और आधा हरा है। ऊपर जो पौधे हैं वो सूखे हुए पौधे लगे हुए हैं पहले के, और जो नीचे के निकाल दिए थे पौधे, वो नए पौधे हरे जो हैं वो लगाए गए हैं, नए गमले लगे हुए हैं। आपको मैं दिखा दूं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, अनुज शर्मा कह रहे हैं ये काम पहले क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ अनुज। कुछ लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो ये नेगेटिविटी फैला रही है, बट मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रही। जो सच्चाई है मैं वो दिखा रही हूँ। जो काम अभी होने हैं अनुज जी, वो काम पहले भी हो सकते थे। जो नियमों के पालन आज कराए जा रहे हैं वो पालन पहले भी कराए जा सकते थे। केवल और केवल सड़क देख सकते हैं, ये सड़क पर जैसे झाड़ू लगवाई गई है, बिल्कुल मशीन के द्वारा बिल्कुल धूल मिट्टी हटवाई गई है, पानी से सड़क जो है वो साफ भी कराई गई है। तो ये काम जो आज हो रहे हैं वो शायद पहले होने चाहिए थे, तो और हमारे शहर के लोगों को अच्छा लगता, और ख़ासकर मुख्यमंत्री को अच्छा लगता, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मेरी जनता, वो सूबे के मुखिया हैं तो उनका यही उद्देश्य है कि उनकी जनता, उनकी आवाम को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। लोगों का ये कहना है कि मैडम अगर सड़क बन रही है, साफ सफाई हो रही है तो आपको क्या दिक्कत है। मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखावा क्यों। बस मेरा कहने का सवाल ये है। देखिए मिट्टी को किस तरह से ढक दिया है, मैं आपको बता दूं, गंदगी को पर्दों से ढका जा रहा है। अगर आप काम कराते तो शायद आप गंदगी को और मिट्टी को पर्दों से ढकते ही नहीं। अगर आप सड़कें बनवा देते तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर सड़कों में गिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गड्ढा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रामकिशोर जी जुड़ गए हैं। आसफाबाद बिजली घर के पास का नज़ारा भी बिल्कुल दिखाएंगे हम। हमारे पास कुछ वीडियोस आई जहां इतनी गंदगी, पानी भरा हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, मैं आपको बता दूं, वहां की गंदगी, वहां का पानी को निकाला जा रहा, लेकिन अफसोस वो नहीं निकला, जैसे का तैसा ही है वो। और आज अफसोस ये है कि वहाँ पर पर्दे से ढक दिया। क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं दिखेगा सब कुछ? ग्रेट बॉय दीपक कह रहे हैं योगी जी आने के बाद ही सब हो रहा है। हम तो खुशी मना रहे हैं इस बात की कि जाहिर सी बात है हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे ही आए और प्रतिदिन आए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आज ये चौराहों पर पुलिसकर्मी जो है वो चमक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो हर दिन इसी तरह से ये अपनी ड्यूटी करें, चालान ना काट कर लोगों को नियमों का पालन कराएं। जो आज कराया जा रहा है, आज कुछ बदला है, नया सा है, तो उम्मीद करेंगे कि हर दिन प्रतिदिन अलग और बदला होना चाहिए। नियमों का पालन प्रतिदिन कराना चाहिए। ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके कहने से, उनके दिखाने से उनको
नज़र ना आए। आज आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, सिग्नल लाइटों का सभी वाहन चालक जो हैं वो प्रयोग कर रहे हैं। मनवीर सिंह बोल रहे हैं कितने टाइम आएंगे, लगभग 3:15 बजे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय है, जो उनका प्रोटोकॉल है। और फिरोज उनका डबरई सिविल लाइन मुख्यालय पर जो है उनका हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ उनका हेलीकॉप्टर जो है वो उतरेगा, वहीं से वहाँ से वो कार से रवाना होंगे। मैं आपको बता दूँ वो तिलक इंटर कॉलेज जो फिरोजाबाद का है वहाँ पर वो पहुँचेंगे। तो आज चौराहे बिल्कुल खाली खाली हैं, सभी यातायात पुलिसकर्मी जो हैं वो नियमों का पालन कराने के लिए लगे हुए हैं। खास बात यह है कि केवल यातायात पुलिसकर्मी ही नहीं, तमाम लोग हैं। कब आ रहे हैं, बिल्कुल 3:15 बजे आ रहे हैं। राजेंद्र सिंह है, अब क्यों हो रहा है, बिल्कुल सही बात राजेंद्र, अब क्यों हो रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ ये सब कुछ अब क्यों हो रहा है? अब इसीलिए हम कहें यहाँ तो यही सेंटेंस बनता है कि अपनी नाकामी छुपाई जा रही है। क्या पर्दे से गंदगी को ढकने से क्या गंदगी खत्म हो जाएगी? पहले भी मुख्यमंत्री जी डेंगू काल में आए थे, वहाँ पर भी देखिए जलेसर रोड पे खत्ता घर बना हुआ था, वो भी मैंने दिखाया था, जहाँ पर खत्ता घर में गंदगी और कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको पर्दे से ढका जा रहा था, तिरपाल से ढका जा रहा था। क्या वहाँ पर दीवार नहीं बन सकती थी? क्या वहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकती थी जो गंदगी जो है वो दिखे नहीं, मजबूत परमानेंट? वहीं गौर करने वाली बात है कि जो मीट मछली की दुकानें हैं वो भी सारी दुकानें बंद हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज मुर्गा मछली खाने वाले जो लोग हैं वो भूखे रहेंगे, हो सकता है, क्योंकि सारी दुकानें जो हैं वो बंद हुए हैं, बंद है। मैं आपको दिखा दूं तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जाटापुरी पे हम पहुंच गए हैं। तो ये हम जाटापुरी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर यहाँ पर ठेला भी लगता था बिरयानी का, मैं आपको बता दूं, चावल का। यहाँ पूरी दुकानें थी जो मुख्यमंत्री के आने के लिए ये सब कुछ बंद करा दिया है। तो ये तो एक व्यवसाय था, ये इनका भोजन था जो वो करते थे, लेकिन अब ये कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? जाहिर सी बात है कुछ लोग यही खाते हैं, तो वो क्या खाएंगे? तो पूरी दुकानें जो बंद हैं। अंदर गौर करने वाली बात है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे अंदर आए जा, अंदर की पूरी मार्केट जो है वो बंद है, पूरी मार्केट बंद कर। जो दृश्य जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के आने से हो रहा है, ये सब कुछ आने से। क्या मुख्यमंत्री के आने से ये लोगों के बाजार क्यों बंद कराए जा रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा मुझे। ये सारी दुकानें जो हैं, ये सारी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं। आखिर ये बाजार बंद करने का कारण क्या है? वहाँ हिंदू क्षेत्र में हम देख रहे हैं वहाँ सारे प्रतिष्ठान बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ मुस्लिम क्षेत्र में हम देख रहे हैं यहाँ सारी दुकानें बंद हैं। तो गौर करने वाली बात है कि आखिरकार दुकानें क्यों बंद कराई जा रही है, बाजार क्यों बंद कराई जा रही है। वहीं एक मजे की बात मैं आपको दिखा दूं, जल्दी से दिखा दूं, ये टंकी जो है जो सालों से पेंट नहीं हुआ था और सालों से बनी नहीं थी, वो टंकी जो है भगवा रंग से रंग दी गई है। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री का फेवरेट कलर है भगवा रंग, तो अच्छी बात है कि रंग दी गई है, पेंट कर दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है, हाँ, तो ये मैं टंकी दिखा रही हूँ जो सालों से बनी नहीं थी, टूटी फूटी थी, वो पूरी टंकी जो है रंग से रंग दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये तो बात मजे की है कि मुख्यमंत्री का खौफ तो जो है वो हर किसी को दिख रहा है, लेकिन खौफ के साथ साथ नियमों का पालन जो हो रहा है वो बिंदास तरीके से हो रहा है, ये बहुत मजे की बात है। चलिए अब हम यहाँ जाटापुरी से मिठाई की दुकान तक देखिए लोगों की बंद करा दी गई है, मिठाई की दुकान है, पर्दों से किस तरह से लोगों की दुकानें हैं वो ढकवा दी गई हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ये बात अच्छी है कि हाँ कि दुकानों से, सब्जी वाली दुकानों से, लोगों की खाने पीने की दुकानों से क्या मतलब है? ये तो उनका व्यवसाय है, इनका रोजगार था लोगों का। आज देखिए सफाई कर्मी सारे जो है वो यूनिफॉर्म जो अपनी पहन के घूम रहे हैं, जो कभी नहीं पहनते। भाई देखिए लगातार पेंट किया जा रहा है, ये देखिए पेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। सहयोगी से कहेंगे थोड़ा रुक जाएं, आराम से चलें। ये पेंट जो किया जा रहा है, अब तो निकल गई वो पेंट की दुकान। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सच्चाई दिखा रही हूँ। बिल्कुल राजेंद्र सिंह कह रहे हैं मैडम नाकामी छुपाई जा रही है, मैं बिल्कुल सच दिखा रही हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं दिखा रही हूँ। ये देखिए रोड नहीं बना, टूटा रोड है, सड़क में गड्ढे हैं इतने बड़े बड़े। ये आगे का एक और मजे की हम दृश्य आपको दिखाएंगे, बने रहे, क्योंकि आज मैं बिल्कुल ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रही हूँ आपको। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं मंच पर चढ़कर VIP कार्यक्रम को कवरेज करूँ, मैं वो दिखाऊंगी जो मेरी जनता को समस्याएं
ये गाड़ी जो ये देख सकते हैं आप, ये पर्दे से पूरी ये गंदगी जो पीछे ग्राउंड था उसको ढक दिया गया। भाई ये बड़े बड़े स्लोगन है, ठोस कूड़े को नाले में जाने से रोके, ये इतना गंदा हाल था। मेरे सहयोगी अब आपको दिखाएंगे पूरी कवरेज, कैमरामैनिंग करेंगे वो, तो थक गई मैं आप लोगों से बात करते करते। फिलहाल इतना गंदा हाल ये था कि यहाँ इतना कूड़ा पड़ा है, इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो कूड़ा ही मिलेगा। विपिन जी चलें क्या नीचे? नीचे दिखाएं थोड़ा सा, वहां से नीचे कट है, नीचे दिखाते हैं, हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा दिखा तो देखिए पर्दे के पीछे आखिर है क्या। रोड देखिए, ये रोड है जो मुख्यमंत्री जी हमारे कह रहे हैं। देखिए वो बहुत बड़े हैं, सूबे के मुखिया, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो नीचे चलिए, चलिए आगे से चलिए विपिन जी, आगे आगे कट है, आगे कट है, साइड कट से चलेंगे। चलिए तो मैं आपको दिखा दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो फरमान जारी करेंगे, लेकिन यहाँ काम कराने की जिम्मेदारी तो हमारे यहाँ के नेताओं की है। तो चलिए पर्दे के पीछे क्या है, अक्सर का पर्दे के पीछे का सच तो जान लें। आप लोग बहुत उत्सुक हैं, मनीष ससीजा भी। चलिए देखिए, ये बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि केवल फिरोजाबाद में एक ही जिम्मेदार है। फिरोजाबाद में तमाम लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो जिला प्रमुख हो, लेकिन क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है शहर के प्रति? है आज जो इस तरह से डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्यों? ये गड्ढे देखिए, तत्काल गड्ढे भरे जा रहे हैं, और गड्ढे फामड़ा, और ये देख सकते हैं आप, फामड़ा दिखा दीजिए विपिन जी, पीछे से फामड़ा लेके आ रहे हैं लोग। ये गिट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ जो अभी अभी भरी जा रही है। आराम आराम से चलाएं, सड़कें बहुत खराब है, मालूम पड़े कि हम ही गिर जाएं, हम शाम तक आप लोगों की कवरेज नहीं करें। तो चलिए आइए पर्दे के पीछे का सच दिखाते हैं कि आखिरकार पर्दे के पीछे का सच क्या है। योगी जी, आपके अधिकारी चाहे कितना भी पर्दे के पीछे सच को छुपा दें, लेकिन हमारे कैमरे की आंख से वो सच छुप नहीं सकता है। तो ये गड्ढे हैं भैया जो भरे जा रहे हैं, ये देखिए गिट्टी है जो अभी भरी जा रही है, जो गिट्टी है मैं आपको बता दूं जो अभी भरी जा रही है मुख्यमंत्री के आने से पूर्व। पर्दे के पीछे का सच दिखाएं, आइए। ये है दुकानें हैं जो बंद कर दी गई हैं, और ये है भैया पर्दा उठाओ सच दिखा। चलिए कैमरे की आंख से दिखाएंगे सच, जो पर्दे के पीछे का सच है वो दिखाएंगे हम आपको, जो दिखा रहे हैं ये है पर्दे के पीछे का सच। ये नाकामी नहीं तो क्या कहूँ मैं, ये नाकामी नहीं तो मैं क्या कहूँ। आखिर क्यों यहाँ मिट्टी डलवाई गई? मिट्टी से भरत नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है, एकदम से 2-4 ट्रॉली मिट्टी तो कुछ यहाँ पर मायने नहीं रखती है, तो ये पर्दा लगा दिया। आखिर क्यों? इतनी आप लोग शर्मसार हरकत क्यों कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी तो प्रदेश को बहुत सुंदर बना रहे हैं, और आप यहाँ पर बैठे हुए उनके नियमों का पालन नहीं करा रहे हैं। यहाँ जिनकी प्लॉट हैं उनसे नींव भरवाई जाए, नींव भरवाने के बाद में उनसे कहा जाए कि ये मिट्टी पड़ाइए, लेकिन कुछ नहीं, किसी को कोई नोटिस नहीं, बस अपना सच छुपाना। ये देखिए पर्दा लगा दिया और सच छुपा दिया गया। तो पर्दे के पीछे का सच तो हमने आपको दिखाया, और भी आगे का दिखाएंगे कि और कहाँ कहाँ पर्दे लगाए गए हैं, और कहाँ कहाँ बिल्कुल पर्दे जो हैं वो लगाए गए हैं। तो फिलहाल पर्दे के पीछे का सड़क देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था गड्ढा मुक्त करेंगे, तो कहाँ आज ही आज हो रहा है गड्ढा मुक्त। अफसोस ये है कि भैया साइड में हो जाइए, भैया कैमरामैन को कैमरा चलाने दीजिए, ये है सच। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की। चलिए आगे का भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो लोगों का ये कहना था कि मैं नकारात्मक खबरें दिखा रही हूँ। जाहिर सी बात है, मैं नकारात्मक, अगर मैं सच दिखा रही हूँ तो नकारात्मक खबरें हैं। ये जो भरे नहीं थे कभी भी, इनको आप देख सकते हैं। तो गड्ढा मुक्त जैसे जो योगी जी के फरमान थे उन पर किस तरह से लीपापोती की जा रही है, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हम गलत दिखा रहे हैं, हम तो सच दिखा रहे हैं। आप किसी पे जवाब है तो मैं जवाब जानना चाहती हूँ कि लोगों का ये कहना था सड़कें बन रही हैं तो क्या दिक्कत है, तो ये सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं? आप लोग जवाब दे दीजिएगा मुझे प्लीज कि ये सड़कें बननी चाहिए। कर्मचारी देखिए सब लगे हुए हैं, बढ़िया तरीके से एकदम से ड्यूटी निभा रहे हैं, तो भैया ये सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं? ये देखिए पुलिसकर्मी, आज तो सभी लोग यूनिफॉर्म पहने, बढ़िया लग रहे हो काम। तो देखिए मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं सारे कर्मचारी अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं। भैया एक और चीज दिखा दें, देखिए पेंट जोरों से
रंगाई पुताई का काम भैया 3-3, 4-4, 5-5 लोग लगे हैं। अरे भैया क्या बताएं, ये सब आज ही क्यों कर रहे हो? मैं तो यह कह रही हूँ। तो कह रहे हैं सारे नेता जो टेरे हैं, बिल्कुल सही बात है। राजेंद्र सिंह कह रहे हैं मैडम आप राइट है। देखिए मैं कुछ भी गलत नहीं दिखा रही। आप लोग ये कह रहे हैं कि मैं सपा समर्थक। अरे यार मैं सपा समर्थक कैसे हूँ, मुझे बस इतना बताइए। मैं सपा की सरकार नहीं है ना। अगर सपा की सरकार होती तो सवाल मेरा उससे भी होता कि आखिरकार सपा की सरकार में केवल गुंडागर्दी हुई है या फिर विकास के कार्य हुए या नहीं हुए जो उन पर आरोप लगते हैं। तो सवाल उनसे नहीं करती ना। लेकिन अभी सवाल तो सत्ता से करा जाएगा, जो सत्ता है अभी मौजूदा उससे करा जाएगा ना सवाल। तो ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए मैं क्या करूं? अमित खान जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा भैया देखिए दूसरी एक और आगे नाकामी पर्दे के पीछे ये यहाँ पर जो गाड़ी वगैरह है कबाड़े की, वो यहाँ पर दिखती थी थाने के ठीक सामने। और यहाँ पर देखिए सब पोस्टर बैनर और पर्दा लगाकर सब बढ़िया कर दिया एकदम से पर्दा से। यूपी नंबर 1 लिखा है भैया। यूपी नंबर 1 कैसे लिखा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो योगी जी आपके नियम आपके फरमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन अफसोस यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी फरमानों का पालन कराने में असफल हमें दिख रहे हैं। और भी हमारे दर्शक जुड़ गए हैं और भी जुड़ गए हैं। क्या बात। हाँ और भैया एक और मजे की चीज दिखाऊं। विपिन जी थोड़ा सा साइड में लगाइए। ये जो पुल बना है 1 मिनट उतरने दीजिए विपिन जी, उतरने दीजिए। तो ये देखिए अचानक मजे की बात देखिए, रातों रात पेड़ गमलों में पौधे आ गए। और इतने बड़े बड़े, बाप रे इतने बड़े बड़े पौधे आगे देखिए। ये रातों रात में हुआ है चमत्कार। वाह मुख्यमंत्री जी आप रोज आइए, मैं तो ये कह रही हूँ। और रातों रात इसी तरह से रोज पेड़ बन जाए, पौधे लंबे लंबे हो जाए, तो ये रातों रात हुआ है भैया सब। लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ सच दिखा रही हूँ, ना ही मैं सपा के सपोर्ट में दिखा रही, ना मैं भाजपा के सपोर्ट में। सत्ता से सवाल पूछा जाता है। आखिरकार ये सारे काम अभी हुए हैं। ये काम मैं आपको बता दूं तो ये काम तो पहले भी हो सकते थे ना, या होने थे ये काम पहले हैं, क्यों नहीं हुए? सही बात है। मेरे शिवम यादव कह रहे हैं ये काम मुख्यमंत्री के आने से हो रहे हैं। अच्छी बात है। हम तो ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे फिरोजाबाद में इसी तरह से आए। देखिए पेड़ कैसे रातों रात, ये बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा है। ये देखिए 3-3 बोर्ड लगे हैं, 4-4 बोर्ड लगे हैं, गमले लग गए भैया गमले। सही बात है, मैं सच दिखा रही हूँ। ये कौन कह रहे हैं? राजेंद्र कह रहे हैं, नूरुल, तो तमाम लोग हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और आगे भी मैं दिखाऊंगी भैया और क्या क्या बदला है। तो अब हम पहुंच गए हैं आसफाबाद चौराहे पर पहुंच गए हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? राजवीर जी जुड़ गए हैं। हेलो, आवाज आ रही है? लगातार मुझे बताते रहे आप लोग। तो ये देखिए भैया पुलिस कर्मियों की टोली लगी हुई है, सबको ट्रेनिंग दी जा रही है कौन कहाँ पर पॉइंट पर लगेगा, कहाँ पर लगेगा। एक और चीज अच्छी दिखा दूं मैं भैया, जेब्रा लाइन देखो जो अभी तक नहीं बनी थी, वो जेब्रा लाइन देखिए अभी बन गई है। स्टॉपर अभी बन रहे हैं जो कभी नहीं बने। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए बन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भाई पुलिस प्रशासन की जो है, ये देखिए पुलिस की ये टोली है पूरी। यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है कौन से पुलिसकर्मी कहाँ लगेंगे, किसकी ड्यूटी कहाँ होगी। ये देखिए जेब्रा लाइन बढ़िया तरीके से। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी का, और धन्यवाद मैं इसलिए भी देती हूँ उनका कि उनके आने से पहले शायद सोए हुए अधिकारी, देखिए जेब्रा लाइन पट्टी सब लग गई, सब बढ़िया तरीके से सारे काम हो गए हैं। तो ये धन्यवाद जो है क्लियर आ रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए मेरी आवाज़, मेरे दर्शक जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मेरे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सच दिखा रहे हैं, वो सच, मैं सच दिखा रही हूँ वो सच देख रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी से भी कोई संबंध या नाता नहीं है, मैं सिर्फ सच दिखाऊंगी और मैं दिखाती रहूँगी। इसलिए शायद अधिकारियों की आंखों में, कर्मचारियों की आंखों में मैं फटकती रहती हूँ। जहाँ सच है वहाँ रीना हमेशा रहेगी, आरती दीदी जो है वो हमेशा रहेगा। मैं चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, सभी का सम्मान करती हूँ। लेकिन जो नेताओं की जिम्मेदारी है उनको पूरा करना चाहिए। देखिए
विपिन जी साइड में लगा, धीमे धीमे चलिए। ये जो सीवर हैं वो खुले हुए थे, गड्ढे बढ़ दिए हैं उनके, देखिए ईंट डालकर, आपको कैमरे की आंख से दिख रहे होंगे, गिट्टी डाल दी गई है। अब हम आसपास से आगे निकल आए हैं और हम अब कनेटा बिजली घर पर आ गए हैं, जो लोगों का कहना था। देखिए बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं यहाँ पर, और कलाई, बाप रे कितनी नाकामी छुपाएंगे आप लोग हैं। कलाई खुलेगी अब आपकी, आप जो नाकामी छुपा रहे हैं ना, वो रीना खान आपकी कलाई खोलेगी, क्योंकि मैं जनता का आईना हूँ, मैं जनता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जनता के लिए मैं खड़ी हूँ, जनता की मैं आवाज़ हूँ। शायद आप जनता की आवाज़ रोक सकते हैं, लेकिन रीना खान की आवाज़ आप नहीं कम कर सकते। तो क्लियर आ रही है बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था, देखिए पर्दा भैया, पर्दे के पीछे क्या है, एक गाना चला था विपिन जी, वो कौन सा गाना था, कुछ हाँ, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के, चलिए तो पर्दे के पीछे का भी सच देख लेते हैं भैया, आइए पर्दे के पीछे का विपिन जी थोड़ा सच दिखाएं। चलिए पर्दे के पीछे क्या है, आओ पर्दे के पीछे का सच देखते हैं। हम पर्दा हटाते हैं और आप कैमरा पकड़िए। तो बाप रे, कहाँ से हटेगा ये पर्दा, बाप रे, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ से आ जाओ विपिन जी, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। ये है भैया पर्दे के पीछे का सच, मुख्यमंत्री जी, ये है पर्दे के पीछे का सच, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आखिरकार कई दिन से इसका ठेका हो गया, प्रस्ताव पास हो गए, टेंडर उठ गए, सफाई के कार्य भी चल गए, यहाँ पर जनरेटर द्वारा पाइप लगाकर यहाँ का पानी भी निकाला जा रहा, लेकिन अफसोस पानी तो वैसे के वैसे ही भरा रहा, और यहाँ लोग रहते हैं उनको तो वैसे ही परेशानी होती रही। तो ये है भैया पर्दे के पीछे का सच। नया बोर्ड भी बदल गया विपिन जी, नगर निगम फिरोजाबाद का बोर्ड बदल गया, दिखा दो भैया, बोर्ड भी बदल गया है। तो ये है पर्दे के पीछे का सच। बिल्कुल विपिन जी, हमारे थक गए हैं, आगे भी दिखाएंगे। चलिए, मैं तो फिलहाल थक गई हूँ, आगे का और दिखाऊंगी मैं। तो ये पर्दे के पीछे का सच था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अगर कुछ भी गलत दिखा रही हूँ इसमें, तो आप लोग मुझे बताना, मुझे प्रतिक्रिया में ज़रूर। मैं क्या आप हम लोग, मैं नहीं चाहती कि फिरोजाबाद अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, नहीं चाहते, कि सभी लोग चाहते हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े विपिन पीछे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं नगर निगम की। रोको रोको प्लीज रोको, ये दिखाया जाएगा। चलो आओ जल्दी आओ, पकड़ो कैमरा पकड़ो। तो पर्दे के पीछे का सच भैया दिखा दें, ये है पर्दे के पीछे का सच। ये देखिए आप, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन मशीनें लगी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इन मशीनों के द्वारा यहाँ का पानी निकलवाया जा रहा है, जो आज तक कभी नहीं निकलवाया गया, और इससे पहले कभी इस तरह से जोरों से सफाई नहीं हुई है। तो अफसोस होता है मुझे ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे कर्मचारियों पर जो इस तरह की सोच को रखते हैं। आगे भी दिखाएंगे, आगे भी इस तरह की समस्याएं बरकरार हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। बिल्कुल, तो मैं बस अपने सहयोगियों से, अपने दर्शकों से ये जानना चाहूँगी, क्या मैं ये सब दिखा रही हूँ गलत थी क्या मैं? बस मुझे ये बताइए। लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं सपा समर्थक हूँ। अगर सपा की सरकार होती तो सवाल उससे भी होता, सवाल उसके लिए भी होता, सवाल मेरे रुकते नहीं उसके लिए भी। लेकिन आज सरकार है बीजेपी की, मैं आपको बता दूँ, तो सवाल बीजेपी से होगा। ये देखिए पर्दे के, हालांकि थोड़े थोड़े पर्दे रह गए हैं, जो अभी काम चल रहा है, लगेंगे यहाँ पर्दे। ये है स्थिति विपिन जी जो हमने आपको दिखाई। बहरहाल मैंने आप लोगों को सच दिखाया। किसी को भी मेरी किसी भी बात से ठेस पहुंची है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सच दिखाना है, जो मैं दिखाने का प्रयास करती रहूँगी। मेरे कैमरे की आँख हमेशा सच की तरफ जाएगी। मैं आप लोगों की आवाज़ हूँ, जनता की आवाज़ आप लोग कम कर सकते हो, लेकिन मेरी आवाज़ कम नहीं कर सकते हो। और लोग ये कहते हैं कि मुझे इस काम से कोई दिक्कत हो रही है, इस काम से, मुझे किसी काम से कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप और स्वच्छ बनाओ फिरोजाबाद को, लेकिन रोज़ प्रतिदिन इसी तरह से नियमों का पालन कराओ, प्रतिदिन ऐसी सफाई रखो, ऐसे ही चौराहे अच्छे रखो, रोज़ करो, एक दिन नहीं।
मुख्यमंत्री के आने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री को तब खुशी मिलेगी जब आप रोज ऐसा करोगे, रोज फिरोजाबाद को स्वच्छ बनाओगे। यूपी में जैसे यूपी के नंबर 1 के बोर्ड आपने लगाए हैं ना, तो यूपी तो नंबर 1 जब होगा जब सारे जिले नंबर 1 होंगे, जिले अच्छे होंगे, जनता को राहत मिलेगी। तो ये जनता को राहत नहीं है, और केवल अवार्ड लेने से लखनऊ या कानपुर जाकर कुछ नहीं होता है। अवार्ड के साथ साथ धरातल पर काम करना पड़ता है। स्मार्ट कहने से कोई चीज़ स्मार्ट नहीं होती। मैं चेहरे पर पेंट कर लूँ या मेकअप कर लूँ तो मैं सुंदर नहीं होंगी, मेरा जो चेहरा है वैसा ही रहेगा। तो हमें धरातल पर काम करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने मुझे देखा, मुझे सुना इतनी देर तक, और इसी तरह से आप मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे। मेरी सभी से अपील है, चूँकि हमारे सूबे के मुखिया आ रहे हैं, उनका अभिनंदन करें। देखते रहे RK TV।